से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए, चाहे कुरान मजीद हो, चाहे हदीस बुखारी हो, किस जगह पर लिखा है कि सड़कों पर पढ़ी हुई नमाज कबूल हो जाएगी? इंसानियत टीवी, इंसानियत की आवाज। दोस्तों, फिर से हिंदुस्तान के अंदर नमाज को लेकर एक नया बवाल छिड़ गया है। इस बार मुसलमान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो गुरुग्राम के अंदर नमाज को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या न्यू अपडेट है, आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ इस बंदे की वीडियो दिखाऊंगा, स्क्रीन पर चलाकर दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। ये एक भगवाधारी हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कुरान और हदीस का हवाला देकर कि क्या खुले में नमाज पढ़ने पर अल्लाह कबूल करेगा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर अल्लाह कबूल करेगा, कुरान या हदीस कहां पर लिखा हुआ है। तो ये भगवाधारी हिंदू है, इनकी वीडियो अभी चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। जो मुसलमान है वो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या इस देश के अंदर जो मुसलमानों की आबादी है, जो मुसलमान है, क्या वो कैंसर की तरह है? आपको लगता है कि मुसलमानों की आबादी या मुसलमान कैंसर की तरह इस देश के लिए हैं? विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी कैंसर की तरह आबादी बढ़ रही है। आगे ये कहते हैं कि 2050 तक ये लोग, मतलब जिस तरह अफगानिस्तान वहां पर जो हुआ है आप लोग जानते होंगे, ये कह रहे हैं कि 2050 के बाद ये देश अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं वो उनको भागना पड़ेगा और ये लोग कब्जा कर लेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, तालिबानियों ने कब्जा किया है, उस तरह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बता रहे हैं। तो उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, आप लोगों से भी मैं बताना चाहता हूं कि पहले जब मुगल यहां पर राज कर रहे थे, जब मुस्लिम यहां पर राज कर रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ, तो बाद में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये जो कह रहे हैं कैंसर की तरह है, आपको याद होगा जब इस देश को आजाद कराने की जरूरत पड़ी तो मुसलमानों ने भी साथ दिया, मुसलमानों ने कुर्बानी दी। और आप यहीं पर देख लीजिए, कोरोना काल में अगर मुसलमान कैंसर की तरह होते तो हिंदू भाइयों की लाशें कांधे पर उठा उठा कर ले जाकर शमशान घाट तक पहुंचाकर वहां पर अंतिम संस्कार नहीं करते। कोरोना से भी लड़ता है मुसलमान। और देखिए किस तरह मुसलमानों की आबादी को कैंसर की तरह बोल रहे हैं। अब आइए दूसरी खबर गुरुग्राम पर। देखिए गुरुग्राम के अंदर वहां पर नमाज को लेकर जिस तरह बवाल हो रहा था, उसके बाद मुसलमान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ याचिका दर्ज कर दिए हैं। क्यों किए हैं आप लोग जानते होंगे, किस तरह नमाज पढ़ने पर वहां के लोग, भगवाधारी लोग वहां पर विरोध कर रहे थे। जो अनुमति मिली थी वहां पर भी नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में ये सहमति बनी, ये आपस में बात हुई कि हम किराया देंगे और नमाज पढ़ेंगे। भगवाधारी भी मान गए थे और वहां की सरकार, पुलिस प्रशासन भी मान गए थे। लेकिन फिर भी बाद में वही लोग मान गए थे, फिर भी विरोध कर रहे हैं और नमाज पढ़ने पर वो लोग रोक लगा रहे हैं। मतलब तंग आकर जब पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दिया, कड़ी कार्रवाई नहीं की विरोधियों के खिलाफ, तो मुसलमान आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ याचिका दर्ज कर दिए हैं और जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब आइए मेन खबर, मेन वीडियो की तरफ। ये भगवाधारी हिंदू ये कह रहे हैं, सबसे पहले एक झलक इनकी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। ये किस तरह कह रहे हैं कि कुरान या हदीस के अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि तुम खुले में नमाज पढ़ो या रोड पर नमाज पढ़ो, हम तुम्हारी नमाज कबूल कर लेंगे। सबसे पहले एक झलक इनकी वीडियो देखिए, उसके बाद मैं जवाब देने वाला हूं। नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद बनाई गई है तो सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए, चाहे कुरान मजीद हो, चाहे हदीस बुखारी हो, किस जगह पर लिखा है कि सड़कों पर पढ़ी हुई नमाज कबूल हो जाएगी? दोस्तों वीडियो आपने देख ली, वीडियो और लंबी थी। इनका मेन दो सवाल है। ये कह रहे हैं कि कुरान या हदीस के अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि बाहर नमाज पढ़ो, सड़क पर नमाज पढ़ो, नमाज कबूल हो जाएगी। और इनका एक सवाल है कि अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर ही नमाज क्यों नहीं, बाहर नमाज
क्यों पढ़ते हो। तो देखिए सोशल मीडिया के कुछ यूजर ने इनको जवाब दिया है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे मंदिर हैं तो मंदिर के अंदर ही पूजा क्यों नहीं होती है। कोई त्यौहार हो या धार्मिक कार्यक्रम हो तो बाहर किया जाता है, पंडाल बना दिया जाता है खुले में, या सड़क पर पंडाल बना दिया जाता है और वहां पर पूजा होती है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर का ये जवाब है। और जो दूसरा इनका सवाल है कि खुले में नमाज, कुरान या हदीस में कहां पर लिखा हुआ है कि खुले में नमाज पढ़ो। देखिए इस्लाम ने ये बताया है कि हर जगह तुम नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवाधारियों को तकलीफ है। अब सवाल पैदा होता है कि तकलीफ क्यों है, जब पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से जब इजाजत मिली है, उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं है, तो भगवाधारी क्यों विरोध कर रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों होती है। तो मेरा यह मानना है कि आप अगर नमाज को लेकर विरोध करते हैं तो आपको भी मंदिर के अलावा बाहर कहीं पर भी पूजा नहीं करनी चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। और नमाज, खुले में नमाज उस वक्त उस टाइम नहीं हो सकती है, कबूल नहीं होगी। मेरे ख्याल से, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उस टाइम नमाज कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा जब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम बाहर नहीं होंगे, बंद कर दिया जाएगा और सरकार की तरफ से ये इजाजत नहीं होगी कि खुले में नमाज पढ़ो। तब अगर मुसलमान जबरदस्ती पढ़ेंगे तब शायद वो नमाज कबूल नहीं हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। एक तरफ खुले में पूजा हो रही है, दूसरी तरफ खुले में नमाज को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। ये कहां का इंसाफ है। दोस्तों इसके बारे में पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ आप लोग राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप दे सकते हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।